हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो जो डेली क्लासेस से पढ़ाया गया सारा सब कुछ एग्जाम में आया। एग्जाम से पहले भी मैंने बोला था आपके लिए बहुत मेहनत की है, प्रयास किए हैं। जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लो ढंग से, एग्जाम में सीधा सीधा मिलेगा। यहां तक कि आपको ये भी बोल दिया था ये 11 घंटे का वीडियो है, इसको ढंग से रट के चले जाओ, एग्जाम में सीधे सीधे यहां से आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो कहा वो सारा सब कुछ सत्य निकला। यहां तक आपको कट ऑफ के लिए भी मैंने पहले बोल दिया था कि कट ऑफ आपको इतना स्कोर करना है, यहां तक कट ऑफ आपकी जा सकती है। सारा सब कुछ पहले बताया गया था। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप खुद जाके ये 11 घंटे का वीडियो देख लेना और इसके क्वेश्चंस मिला लेना, आप खुद समझ जाओगे। जिन्होंने डेली क्लासेस की एप्लीकेशन ली थी, पीडीएफ फाइल ली थी, पीडीएफ में मिला के देख लेना, आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस वहां पे मिल जाएंगे। सीधा सीधा सारा सब कुछ आपको वो सब मिल जाएगा डेली क्लासेस से। जिन्होंने पढ़ा है मैं बता रहा हूं, सिलेक्शन ले गए हैं, सिलेक्शन पक्का है। और जिन्होंने ऐसी जगह से पढ़ लिया जहां से क्वेश्चन नहीं मिले, अब सचेत हो जाओ। ग्रुप डी बचा आपके पास, हाई कोर्ट ग्रुप डी। अभी डेली क्लासेस से जुड़ जाओ, वो सारा सब कुछ आपको करवाया जाएगा जो आपको सिलेक्शन दिलवा दे, 100% सिलेक्शन दिलवा दे। मेरे पास जो बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर आपने जो पढ़ाया सारा सब कुछ हमें एग्जाम में मिला है, इस बार सिलेक्शन ले जाएंगे। कोई 80 स्कोर बता रहा है, कोई 90 बता रहा है, इतने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। तो अब आप सचेत हो जाओ। अब हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की चलो बात कर लेते हैं ढंग से। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि कट ऑफ भी मैंने पहले ही बता दी थी कि अगर पेपर 3 तरह से बनेगा, इजी, मॉडरेट, हार्ड। इसको हम हार्ड नहीं कह सकते, इस पेपर को इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, कहीं कहीं कुछ जगह मॉडरेट भी कहा जा सकता है। और जो मैं कट ऑफ बताऊंगा, देखो ऐसा भी होगा कि कट ऑफ से भी सब एग्री नहीं करेंगे। कट ऑफ में भी कुछ बोलेंगे, ये कट ऑफ तो इतनी जा सकती है, ये आप तो कम बता रहे हो, आप तो ज्यादा बता रहे हो, ये बता रहे हो, वो बता रहे हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये कट ऑफ आपने क्लियर कर रखी है, 100% आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा अगर आप इतना स्कोर कर लेते हो। जो मैंने कट ऑफ बता दी, 1-2 नंबर का डिफरेंस ऊपर नीचे हो सकती है, ज्यादा फर्क उसमें नहीं बैठने वाला है। और जो पढ़ाए टीचर, जो पढ़ाए एग्जाम में मिल जाए, बच्चों के मैसेज आए, उसके बाद में जो नींद आती है मैं आपको क्या बताऊं, मजा आ जाता है। तो इसी तरह आप डेली क्लासेस से जुड़े रहो, सबको शेयर कर दो कि पढ़ाई करनी है, डेली क्लासेस से पढ़ो। कम पढ़ाया जाता है, लिमिटेड चीजें पढ़ाई जाती हैं, वो चीजें पढ़ाई जाती हैं जो हमें एग्जाम में मिलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ के बारे में, कि सटीक कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रह सकती है। और मैं बता दूं लगभग मुझे लगता है कट ऑफ आपकी यही जाने वाली है। देखो जनरल की कट ऑफ के बारे में मैं बताऊं आपको, 80 से 85 रहेगी। अच्छा ये 80 से 85 क्या चीज है वो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो आपने एग्जाम में 120 के 120 क्वेश्चन ही कर दिए, पूरे अटेम्प्ट कर दिए। अब उसमें आपके 90 तो सही बैठ गए, 30 गलत हो गए। 30 गलत को 1/3 से आप हटा दो, मतलब 10 नंबर आपके कट गए। तो कितना स्कोर बैठा? 80 स्कोर। 80 का मतलब 80 क्वेश्चंस आपके सही बैठ गए, ये है। तो ये हम मान सकते हैं कि इतने अगर आपने क्वेश्चंस बैठा दिए हैं, आपका सिलेक्शन 100% है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये आप ध्यान रखना। अगर किसी बच्चे ने 80 क्वेश्चंस बैठाए हैं, उसका सिलेक्शन पक्का है, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जनरल की ये बात हो रही है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, 80 से 85 क्वेश्चंस अगर आपने सही कर दिए, काट पीट के बात हो रही है। ऐसे नहीं 80 क्वेश्चन सही हो गए, 40 क्वेश्चन गलत हो गए, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। काट पीट के सब कुछ 80 से 85 स्कोर बैठ रहा है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। और फीमेल की बात करूं, 78 से 82 अगर फीमेल में आप जाते हो, 78 से 82 स्कोर करते हो, आपका सिलेक्शन पक्का है, सिलेक्शन आप ले जाओगे। ईडब्ल्यूएस 77 से 82, ईडब्ल्यूएस की थोड़ी उससे कम रहेगी कट ऑफ। 77 से 82 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है, मतलब आपने कट ऑफ क्लियर कर दी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है। कुछ बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी। देखो ये माइनस मार्किंग जब आप जोड़ोगे ना पेपर लेके, तब आपको समझ में आएगा पूरी कहानी। भाई माइनस मार्किंग भी तो हो रही है यहाँ पे। ये जो आप जैसे 70-80 क्वेश्चंस करके आए हो, ये आपके क्वेश्चंस नहीं है, इसमें जो आपने गलत किए हैं वो भी तो उठाने हैं आपको, वो भी तो हटाओगे ना। और फीमेल
75 से 80। फीमेल में अगर आप 75 से 80 पे जाते हो सिलेक्शन हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, ओबीसी की बात करूंगा तो आप पिछले 5-6 साल का डेटा उठाना और देखना, ओबीसी मेल फीमेल और ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल लगभग कट ऑफ सेम सी रही है। तो इस एग्जाम में भी आपके यही रहने वाला है, लगभग ये कट ऑफ जो आपके रहने वाली है सेम ही रहने वाली है, कोई खास ज्यादा इसमें फर्क नहीं आने वाला। तो ये भी एक बात आप ध्यान रखना, ओबीसी के बारे में 77 से 82 और फीमेल भी 75 से 80 फीमेल रह जाएगी। एमबीसी की बात करूंगा, मेल की बात करूंगा तो 75 से 80 एमबीसी की, 2-4 नंबर का डिफरेंस रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। जैसे ओबीसी 77 से 82 तो ये 75 से 80 मेरा रेशियो रहने वाला है, मेरे अकॉर्डिंग 75 से 80 रहेगी। और फीमेल की 73 से 78, फीमेल की बात करेंगे कितनी रह सकती है, 73 से 78 तक रह सकती है। एससी की कट ऑफ की बात करूंगा, अगर 70 से 75 क्वेश्चंस आपने बैठा दिए इस एग्जाम में आप सिलेक्शन ले गए, कितने बैठा दिए, 70 से 75 आपने। और फीमेल की बात करूंगा तो 65 से 70 आपने बैठाए हैं तो आपका काम हो जाएगा, 65 से 70 आपका बढ़िया स्कोर है, अच्छा स्कोर है। एसटी 68 से 72 और फीमेल 63 से 78। ये एक मैंने आपको कट ऑफ बता दी है। अगर इतने क्वेश्चंस आपने बैठा दिए, सही कर दिए, इतने क्वेश्चंस आपके बैठ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आप सिलेक्शन ले जाओगे। अब एक चीज और समझना, कुछ बच्चों ने एक गलती कर दी, मिस्टेक कर दी। वो मिस्टेक क्या कर दी, जैसे उन्होंने 75 क्वेश्चंस तो बैठा दिए, फिर मन नहीं माना और बाकी जो बच गए, कितने बच गए, 45 क्वेश्चंस बच गए, तुक्के मार दिए, गलत हो गए मान लो, और किस्मत इतनी खराब रही, मैं मान लेता हूं कि 45 के 45 ही गलत हो गए, 1/3 माइनस मार्किंग, 15 नंबर कट गए, कहां आकर बैठ गए, वो 60 पर आकर बैठ गए। ऐसे स्टूडेंट भी रहे हैं जिनका ये रेशियो बैठ गया कि 75, अगर वो वहीं का वहीं पेपर भी छोड़ देते ना तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 2-4 नंबर और आ जाए, 2-4 नंबर आए। देखो नंबर ज्यादा आए हुए किसको बुरे लगते हैं कि रिस्क ले लेता हूं, 2-4 बैठ गए तो मेरा काम बन जाएगा, नहीं बैठा, वो माइनस मार्किंग के चक्कर में उस फेयर में फंस गए और ऐसे फंस गए कि उसमें निकल नहीं पाए। तो जिन भी बच्चों का पेपर बिगड़ गया, खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी आपके सामने है, लगभग 2.5 से 3 महीने आपको आराम से इजीली मिल जाएंगे। सिलेबस केवल हिंदी इंग्लिश जीके है, माइनस मार्किंग उसमें नहीं है, उसमें आपको तुक्के मारने हैं, जैसे 60 बैठ गए तो 15 तुक्के मारने उसके बाद में, तो वहां आपको पूरा प्रयास करना है, पूरी मेहनत करनी है। राजस्थान हाईकोर्ट है, ग्रुप डी की क्लासेस, डेनियल क्लासेस पे पहले से ही चालू हैं। ये जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, इसकी अपार सफलता के बाद में ग्रुप डी में भी अपन पूरा प्रयास करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और जिन बच्चों का पेपर अच्छा भी हो गया है कि हमने बड़ा अच्छा पेपर कर लिया, उनको भी ग्रुप डी की तैयारी करनी है। नौकरियां ऐसे होनी चाहिए कि हम खुद चूज करें कि इसमें जाऊं या उसमें जाऊं। मुझे कमेंट करें कि सर मेरा इसमें भी हो गया, उसमें भी हो गया, आप बताओ सर मैं कौन सी वाली जॉब में जाऊं, कौन सी मेरे लिए ज्यादा बढ़िया रहेगी। तो हमें भी यही करना है, प्रयास करने, हार नहीं माननी, लगे रहो। जिनका नहीं बैठा कोई बात नहीं, प्रयास करो, वापस मेहनत करो, वापस हथियार उठा लो, ग्रुप डी में लग जाओ अब ढंग से अच्छे से। और जिन भी बच्चों का अच्छा से पेपर हो गया, डेनियल क्लासेस से ईमानदारी से पढ़े हैं, जिनको लगता है कि सर वाकई में आपके क्वेश्चन से मिले हैं, आपने जो जो पढ़ाया वो एग्जाम में मिला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और मैं बताऊं, जो मेहनत की है, ईमानदार से पढ़े, 100% सिलेक्शन लेके जाओगे, सिलेक्शन आपका पक्का होगा, 100% होगा। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें, नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, कोई भी अपडेट आएगी आपको तुरंत मिलेगी। धन्यवाद।